आज हम लोग सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ्स सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें हम लोग का ये 31 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। तो इसका क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज कोण ए बी सी डी का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। यदि बी सी 48 सेंटीमीटर, सी डी 17 सेंटीमीटर, ए डी 40 सेंटीमीटर तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर 90 डिग्री है तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल है। मतलब हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है और बी सी डी ए डी का मान दिया हुआ है और हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पहले तो ये हम लोग का ये परिमाप है, फिर ये निकाल लिए हैं, ये 90 डिग्री दिया है। तो क्षेत्रफल हम लोग पहले देखेंगे कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो समांतर भुजा हम लोग का कौन कौन सा है, बी सी और ए डी। दूरी हम लोग का हो जाएगा ए बी। हम लोग का यहाँ पे देखिए ए बी का वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग ए बी का वैल्यू निकालेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो परिमाप होता है। तो ये हम लोग को दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग ए बी का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फॉर्मूला में रखेंगे दो समांतर भुजाओं का योग ए डी का वैल्यू और बी सी का वैल्यू, और समांतर भुजाओं की बीच की दूरी मतलब ए और बी की बीच की दूरी 15 हम लोग अभी निकाले हैं। फिर उसके बाद इसको जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, इंटू करेंगे और आंसर हम लोग का 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हम लोग का इसमें का आंसर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम उपयुक्त है। तो इसमें उपपत्तियों का निर्माण अंतर्देशीय ज्ञान पर होता है, ना कि तर्क पर। ये इसका सही आंसर है। तीसरा देखेंगे, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण पी आर और क्यू एस परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ओ पी बराबर x+7 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर x+5 सेंटीमीटर, ओ आर बराबर 20 सेंटीमीटर तथा ओ एस बराबर 16 सेंटीमीटर है तो 7y+5 का मान हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो ये देखिए इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। तो हम लोग को देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू चाहिए, तभी इसका हम लोग का जो है आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का ओ पी बराबर ओ आर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकल जाएगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को ये ओ क्यू और क्यू एस दिया हुआ है यहाँ पे, वहाँ से हम लोग का y का वैल्यू फिर निकल जाएगा। y का वैल्यू निकलने के बाद यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो यहाँ पे ये आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर हम लोग का कौन सा सही हो गया, देखिए आंसर नंबर सी 26 हम लोग का सही है। उसके बाद क्वेश्चन है, ये हम लोग का दिया हुआ है कि इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ये सबको सॉल्व करना है, तो फिर उसके बाद उसका मान निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको सॉल्व की हुई हूँ। ये पहले इसको डिवाइड है उसको हम लोग बटे में लिख दिए हैं, फिर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिए हैं, फिर उसके बाद इंटू वाले को करेंगे, फिर प्लस वाले को फिर माइनस करेंगे, तो 5 आंसर आया है। तो इसका आंसर हम लोग का बी 5 सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष पहले अरुण की आयु का 5/6वां भाग वरुण की आयु के 3/5वां से 6 वर्ष अधिक था। यदि वरुण की वर्तमान आयु x वर्ष है तब x का मान निम्न समीकरण को हल करने से प्राप्त हो सकता है, ये बोला है। तो यहाँ देखिए हम लोग वरुण का आयु को a लिए हैं, अरुण का आयु को हम लोग x+3 लिए हैं, तो दोनों बराबर हो गया वर्तमान की आयु। फिर यहाँ पे हम लोग का 8 वर्ष पहले बोला है, जो भी क्वेश्चन में बोला है उस तरह से हम लोग इसको लिख लिए हैं। फिर यहाँ से a का वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख दिए हैं, तो यहाँ से यहाँ पे जो भी सॉल्व होता है उसको सॉल्व करने से हम लोग का ये वाला आंसर आ गया है। तो ये आंसर कौन सा है यहाँ पे हम लोग का, इसका ए आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार एवं मूल्यों के साथ संबंधित है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, भावात्मक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार त्रिज्या क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यदि आधार त्रिज्या आधी कर दी जाए तथा ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो निम्न में से कौन सा इस बेलन के नए आयतन की व्याख्या करता है। तो वह क्या हो जाएगा, नया आयतन मूल आयतन का 1/3 हो जाएगा। उसको क्या करेंगे हम लोग, ऊंचाई, ये देखिए यहाँ पे हम लोग का आयतन का फॉर्मूला सबसे पहले क्या है, πr² होता है। जो मूल ऊंचाई त्रिज्या नया जो दिया हुआ है वैल्यू, दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों साइड हम लोग जो भी दिया है वैल्यू उसको रख देंगे, जो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग का जो है वो मिल जाएगा। तो इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, वैन हेले के
ज्यामितीय अधिगम के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ज्यामितीय सोच के आरोही स्तरों में व्यवस्थित कीजिए। तो ये इसमें का बी सही होगा। पहले ये आएगा ज्यामितीय आकृतियों की जैसे वे हैं उसी रूप में पहचान। फिर दूसरा विभिन्न आकृतियों का वर्गीकरण। फिर पहला ज्यामितीय आकृतियों के गुणों की पहचान। फिर तीसरा ज्यामितीय आकृतियों के गुणों के बीच संबंध ढूंढना। अगला क्वेश्चन है, एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी के प्राप्त अंकों को क्रमशः 90 डिग्री, 80 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री और 50 डिग्री के केंद्रीय कोणों वाले त्रिज्यीय खंडों द्वारा निरूपित किया है। यदि इस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 थे तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का अंतर क्या है, ये पूछा है। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से है, ऐसे बनेगा डायग्राम। कुल अंक हम लोग को 540 दिया हुआ है, तो जो जो पूछा है बस उसी का निकालेंगे। गणित का निकालेंगे, 540 करेंगे, 90 डिग्री दिया हुआ है और टोटल ये पूरा कितना आता है 360 डिग्री, तो नीचे में डिवाइड करके 360 कर देंगे। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, फिर आंसर इसका 135 आ गया। वैसे ही अंग्रेजी का भी निकालेंगे, फिर दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पे हम लोग का कौन सा आंसर आया 60। तो ये रहा हम लोग का इसमें का 60 आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनसीईआरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर संख्या प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रकरण सम्मिलित नहीं किए गए हैं। तो सम्मिश्रण संख्याएं सम्मिलित नहीं किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सही नहीं है। रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है, ये सही नहीं है। किसी बहुफलकी के फल को f किनारों e और शीर्षों v की संख्याएं क्रमशः 7, 15 और x है, तब 2f + 3e - 4x का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो पहले इसमें एक फॉर्मूला होता है, हम लोग को वो याद रखना पड़ेगा। फलक प्लस शीर्ष = किनारे प्लस 2, ये याद रखिए। उसके बाद जो जो वैल्यू दिया है, फलक का दिया है, शीर्ष का नहीं दिया है तो v लिखेंगे, किनारे का 15 दिया है, ये +2 करके यहाँ से हम लोग v का हम लोग वैल्यू निकालिए। फिर जो हम लोग को निकालने के लिए बोला है वहाँ पे हम लोग जो वैल्यू निकला है v x का वैल्यू x रखा है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख के यहाँ पे आंसर निकालेंगे। तो आंसर हम लोग का आ गया 19 यहाँ पे b आंसर हम लोग का सही है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसमें हम लोग को p + q का मान हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबको जो इंटू होता है उसको इंटू करेंगे, जो प्लस माइनस है उसको कट कर देंगे, फिर जो बचा है उसको जो बचेगा उसमें से हम लोग आंसर निकालेंगे। फिर इधर से ये तुलना करेंगे, यहाँ पे ये इधर से इधर तुलना करेंगे। p + q का हम लोग यहाँ -5 है, यहाँ पे 2x + 5 ये इक्वल हो गया। यहाँ पे p × q है तो ये -14 उसका है, तो हम लोग को सिर्फ p + q का मान चाहिए, तो ये -5 इसका आंसर सही है। तो हम लोग का इसका आंसर हो गया -5। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण का 2x + 15 और 3x - 20 है, तब 4x + 6 का मान हम लोग को निकालना है। तो इसमें एक ये होता है कि अंतःकोणों का योग का जो अंतःकोणों का मान रहता है उसका टोटल होता है 180, तो हम लोग उसको प्लस करके 180 कर देंगे। यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे 4x + 6 x की जगह में 37 रख दिए, फिर हम लोग को मिल जाएगा ये उसका वैल्यू। तो वो इसका वैल्यू हो गया 154, इसमें हो गया ये 154। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का भिन्न दिया हुआ है, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का योग बताए। तो पहले हम लोग को पता करना होगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन है और सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। यहाँ से हम लोग देखेंगे, पहले इसको हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे। दशमलव में चेंज करने के बाद यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा ये यहाँ पे ये सबसे बड़ी भिन्न है 2.6 और ये सबसे छोटी भिन्न है। तो यहाँ हम लोग लिख लिए ये सबसे बड़ी ये सबसे छोटी, फिर इसको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर हम लोग का आंसर डी हम लोग का सही है। निम्नलिखित में से क्या आंकलन के अर्थ को नहीं समझाता? यह विद्यार्थी को नामांकित करने में सहायता करता है, यह नहीं समझाता है। निम्नलिखित में से क्या गणित में रचनात्मकता का संकेतक नहीं है? विद्यार्थी विभिन्न संदर्भों में अभिसारी चिंतन का उपयोग करते हैं, ये संकेतक नहीं है।
उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 955 में जोड़ी जाने वाली x ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है तो 3x + 2 का मान बराबर है। तो हम लोग पहले उसका निकटतम संख्या देखेंगे कि उसका निकटतम पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो पूर्ण वर्ग है 961 पूर्ण वर्ग है, तो इसमें माइनस कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना जोड़ना है, 6 ऐड करना है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 6 हम लोग को ऐड करना है करके। तो फिर हम लोग को यहाँ जो हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए बोला है, क्या बोला है, वैल्यू निकालने के लिए 3x + 2 का मान निकालने के लिए बोला है। तो x का वैल्यू हम लोग का 6 निकल गया, तो 6 यहाँ से वैल्यू रख के यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा 20। तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 49, 1 और 500 के बीच में ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो संख्याओं 3, 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाज्य है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग सीधा LCM लेते हैं। LCM लेंगे 357 का 105, फिर उसको 1, 2, 3, 4 से इंटू कर देंगे। ये हम लोग का मान जो है 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, इसलिए इतना ही आया है। 5 से इंटू करेंगे तो वो 600 के आसपास आता है, इसलिए नहीं लेंगे उसको। तो 500 के अंदर ही देखना था, तो यहाँ पर हम लोग गिन लेंगे 1, 2, 3, 4 संख्याएँ हैं। तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा 4। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया गणित में सबसे कम महत्वपूर्ण है। गणित में शॉर्टकट खोजना। किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM = BM = CM है। यदि कोण AB क्रमशः x और 70 डिग्री है तो 3x + 25 डिग्री का मान बराबर है, बताइए, बोल रहा है। तो ये इस तरह से ये बनेगा। अब यहाँ से हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा A का वैल्यू है x, B का वैल्यू है 70 और C का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का x + 70। तो यहाँ से x + 70 और 80, तो यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। फिर जो हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला है x का वैल्यू यहाँ रख देंगे और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 85, यानी कि B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई एक धनराशि 2 वर्ष में 3267 हो जाती है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है उसी राशि पर उसी दर से 2.5 वर्ष में कितना साधारण ब्याज होगा, बोल रहा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, ये जो यहाँ पहले हम लोग को तो साधारण ब्याज करना है तो मूलधन चाहिए। मूलधन निकालने के लिए हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लेंगे मिश्र धन का। मिश्र धन दिया हुआ है क्योंकि यहाँ से हम लोग को दर दिया है, समय दिया है, यहाँ से हम लोग मूलधन निकालेंगे। फिर साधारण ब्याज के फॉर्मूला में रख के उसके साधारण ब्याज निकालेंगे 367। यहाँ पे हम लोग को आंसर आया है, ये रहा हम लोग का 367, सी आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर स्थित D एक बिंदु इस प्रकार है कि CD कोण ABC का समद्विभाजक है। यदि कोण A 50 डिग्री तथा कोण B 70 है तो कोण ADC बराबर है। पूछ रहा है कितना होगा, तो इस तरह से ये बनेगा। देखो ये D का पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग पहले C का निकालेंगे। C का कितना है, 60 डिग्री है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रख देंगे तीनों का, तो यहाँ पे D का है वो D का हम लोग को निकल जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का 100 डिग्री, इसका हम लोग का आंसर है। किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक ये दिया हुआ है। इन आंकड़ों के माध्य परिसर का अंतर है। माध्य मतलब कि हम लोग जो निकालते हैं माध्य को और क्या बोलते हैं, एवरेज, औसत बोलते हैं। तो औसत हम लोग इसका निकाल लेंगे, जितना अंक दिया है उसको प्लस करेंगे और जितना है उतना नीचे में 12 लिख दिए, 12 हो तो 12 लिख दिए, फिर इसका औसत निकल गया। परिसर में क्या करते हैं, जो अधिकतम संख्या का रहता है उसको न्यूनतम संख्या से माइनस कर देते हैं, तो ये हम लोग का परिसर निकल गया। फिर जो हम लोग माध्य और परिसर निकाले हैं उसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो इसका आंसर हो गया 5.5। तो इसका आंसर है हम लोग का सी आंसर सही है, 5.5। एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 में खरीदता है। वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। यदि वह सभी पंखों को 10% छूट देकर बेच देता है तो कुल मिलाकर उसका लाभ क्या है, ये पूछ रहा है।
तो सबसे पहले देखिए हम लोग को 12 पंखा दिया हुआ है, तो हम लोग एक पंखा का वैल्यू निकालेंगे। एक पंखों का वैल्यू हम लोग का 2000 निकल गया। फिर उसमें हम लोग 25% निकालेंगे, 2000 का 25% निकालेंगे तो 500 है। अब ये 2000 में हम लोग 500 का ऐड कर देंगे तो 2500 हो गया। मतलब वो 25% अधिक में बेच रहा है, मतलब वो एक पंखे को 2000 रुपये को पंखे को वो 2500 में बेच रहा है। फिर वो 10% छूट करके देता है, तो इस 2500 में हम लोग 10% छूट करेंगे तो 250 हो गया। तो 2500 में माइनस 250 करेंगे तो 2250 2000 वैल्यू 2250 हो गया एक पंखे का। तो फिर हम लोग उसके बाद जो एक पंखे का वैल्यू है ना 2250, तो 12 पंखे का निकालेंगे तो 2700 आ गया। तो देखिए पहले वो 2400 में ख़रीदा था, तो अब उसका टोटल कितना हो रहा है 2700। तो 27,000 बोलते हैं, सॉरी 27,000 में हम लोग 24,000 को माइनस कर देंगे तो 3000। तो उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है 3000 का। तो इसका आंसर हम लोग का बी सही है। अगला क्वेश्चन है 56। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करेंगे। ब्रेक को हटाएंगे जो भी दिया हुआ है इस तरह से। देखिए इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर प्लस ये, फिर उसके बाद फिर वो माइनस में हो जाएगा। फिर ब्रैकेट को हटाएंगे, जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, जो बचेगा उसको इस तरह से लिखेंगे। फिर b माइनस ए उसको बनाएंगे, b माइनस ए के लिए उसको माइनस सामने आ जाएगा, फिर ये वैल्यू कट जाएगा -4c बच गया। तो हम लोग का इसका वैल्यू हो गया -4c। ये आंसर सही है। उसके बाद है 57 का। दूसरी सम को त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर है, यदि कर्ण के अतिरिक्त उसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है तो उस परिमाप पूछा है। तो देखिए इस तरह से इसको बनाना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग पहले उसका दूसरा भुजा निकालेंगे क्षेत्रफल के फॉर्मूला से। उसके बाद फिर कर्ण का फॉर्मूला जो होता है √a² + b² उसमें रख देंगे हम लोग, तो ये 34 आ गया। अब त्रिभुज का परिमाप हम लोग को मिल जाएगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है a + b + h। तो हम लोग को a वैल्यू पता है 30, b हम लोग नहीं था हम लोग के पास, दूसरी भुजा निकाले हैं 16, और कर्ण h है वो 34 है। इस तरह से ये आंसर हम लोग का मिल जाएगा। तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। आंसर सही है। 58 क्वेश्चन। एक शिक्षक शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजाकार कागज की कतरनें वितरित करता है और उन्हें कोणों का योग करने के लिए, कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। वह उन्हें प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करने के लिए कहता है। शिक्षण की यह विधि खालिस्तान का एक उदाहरण है खोज विधि का। निम्नलिखित में से सत्य नहीं है, ये बोल रहा है। व्यंजक x² + 10x + 25 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता, ये सत्य नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है तथा इनका एलसीएम 6:30 है, तब इन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग क्या होगा, ये पूछो। तो जो हम लोग के पास फॉर्मूला रहता है प्रथम पद इंटू दूसरा पद = एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये रख देंगे। जो हम लोग को 3:7 दिया है उसको 3a × 7a करके रखेंगे, और यहाँ पे HCF को भी हम लोग 1 लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को a का वैल्यू निकल जाएगा। फिर a का मतलब कि यहाँ पे हम HCF की जगह पे रखे थे, तो उसके बाद LCM और HCF को ऐड कर देंगे तो 660। तो इसका आंसर हो गया 660।